Hi everyone, welcome back to my channel Chem Talks by Pooja Malik. In today's video, we are going to continue with the topic of chemical bonding and molecular structure. In the last video, we covered up to valence bond theory. We gave an introduction of valence bond theory. We discussed its basics. We discussed the types of overlapping of the orbitals. Okay, we discussed the types of bond, that is the sigma bond and the pi bond. Then we also introduced the concept of hybridization. What is hybridization? What was the need for hybridization? How it occurs, and what are the various features related to the hybridization concept. Now in today's video, we are going to discuss the various types of hybridization and we are going to understand different examples related to it. So kindly watch the video and subscribe to my channel. And if you find the video useful, kindly give it a like and share it with your friends. चलो स्टार्ट करते हैं. So हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होकर, जो कि इंडिविजुअली थोड़े बहुत एनर्जी में डिफरेंट थे, वो इंटरमिक्स होकर कुछ ऐसे ऑर्बिटल्स बनाते हैं जो अब एनर्जी जिनकी इक्वल है, जिनकी शेप अब सेम है, उन ऑर्बिटल्स को हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बोलते हैं और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन. सो बॉन्डिंग में यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व होते हैं जो फर्दर इनकमिंग जो हमारे और जो बॉन्ड्स बन रहे हैं जिन एटम्स के साथ, उनके ऑर्बिटल्स के साथ फर्दर ओवरलैपिंग करके कोवलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करते हैं. अब टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बीच पे हम ज्योमेट्री बता सकते हैं, जो कि इसके एक इंपॉर्टेंट कंडीशन भी थी. देखते हैं कैसे. सो दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन विच आर पॉसिबल. sp hybridization, sp2 hybridization, sp3 hybridization, dsp2 hybridization, sp3d hybridization and sp3d2 hybridization. On the basis of the hybridization, we can tell its geometry. If it is sp hybridization, the geometry will be linear. If it is sp2 hybridization, geometry will be trigonal planar. If it is sp3 hybridization, geometry will be tetrahedral. If it is dsp2 hybridization, geometry would be square planar. If it is sp3d hybridization, geometry would be trigonal bipyramidal. And if it is sp3d2 hybridization, the geometry will be octahedral. चलो अब इनके एग्जाम्पल स्टडी करते हैं डिफरेंट. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल. सो फर्स्टली sp हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा? एज द नेम सजेस्ट, इस हाइब्रिडाइजेशन में एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होता है. डायग्रामेटिकली आप देख सकते हो यहाँ पे एक s ऑर्बिटल जब एक p ऑर्बिटल के साथ, जो कि हम मोस्टली इंटरन्यूक्लियर एक्सिस के लॉन्ग pz ऑर्बिटल होगा, वो pz ऑर्बिटल जब s ऑर्बिटल के साथ इंटरमिक्स होता है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा. एंड क्योंकि यहाँ पे दो एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स हो रहे हैं तो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स भी कितने बनेंगे? 2. सो यहाँ पर एक s और एक p की इंटरमिक्सिंग से 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जो कि इक्वल इन एनर्जी एंड सिमिलर इन शेप होंगे. जैसा कि आप देख सकते हो इमेज में, इस तरह के 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे. अभी मैंने आपको बताया ही था, अगर किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी? लीनियर. एग्जाम्पल देखते हैं इसका, BeCl2. सो BeCl2 में देखते हैं कि sp हाइब्रिडाइजेशन एक्चुअली में होता कैसे है. सो इसमें जो सेंट्रल एटम है दैट इज बेरिलियम, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2 2s2. सो उसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं. इसका ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप ड्रॉ करो तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन्स और 2p वेकेंट है. अब देखो बेरिलियम को BeCl2 बनाना है, दैट मीन्स उसे 2 क्लोरीन से बॉन्ड बनाने हैं. सो उसके वैलेंस शेल में एटलीस्ट 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने चाहिए, यानी कि 2 एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होने चाहिए जो कि हाफ फिल्ड हो. सो वो कैसे होगा? जब एक्साइटेशन होगा. सो हम इसका एक्साइटेशन करा देंगे एंड एक्साइटेड स्टेट में आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हो 2s1 2p1. बट अब अगर मैं यहीं पे क्लोरीन के 2p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कराने लगूं तो क्या होगा? ओवरलैपिंग कैसे होगी? वो दोनों बॉन्ड्स अलग तरह से बनेंगे. एक 2s और 2p के ओवरलैप से बनेगा और एक 2p और 2p के ओवरलैप से बनेगा. बट हमें बॉन्ड्स कैसे चाहिए? इक्विवेलेंट. सो इसलिए हम पहले क्या कराएंगे? इनकी हाइब्रिडाइजेशन. सो हमें 2 ही बॉन्ड्स बनाने हैं, 2 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए, तो यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी कौन सी होगी? sp. सो 2s का एक ऑर्बिटल और 2p का एक ऑर्बिटल आपस में इंटरमिक्स होके 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेते हैं. बाकी 2 px और py की फॉर्म में ऑर्बिटल्स एज इट इज रहते हैं.
अब ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं sp जो फॉर्म हुए हैं, इसी के साथ क्लोरीन का pz ऑर्बिटल आके ओवरलैप करेगा और दो इक्विवेलेंट BeCl कोवलेंट बॉन्ड्स बना लेगा। इसी तरह से BeCl2 का फॉर्मेशन होता है। इसको आप इमेज के थ्रू भी देख सकते हैं। सेंटर में आप देखो बेरिलियम प्रेजेंट है, उसके हमने sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए। उन्हीं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ दोनों टर्मिनल्स पे किसने इंटरैक्ट किया आके, क्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल ने इंटरैक्ट किया, ओवरलैपिंग किया और क्या बना लिया, दो BeCl सिग्मा बॉन्ड्स। सो इस तरह से आप हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो कि BeCl2 कैसे फॉर्म होता है और उसकी ज्योमेट्री लीनियर क्यों होती है, बिकॉज ऑफ द sp हाइब्रिडाइजेशन। सो फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज डन। सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या होगा, एक s ऑर्बिटल और दो p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स होके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना लेंगे। 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 3। एक s और 2 p इन्वॉल्व है तो हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। क्योंकि यहाँ पे 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं तो वो एक दूसरे को 120 डिग्री पे ओरिएंट करते हैं और इसकी जो शेप होती है दैट इज ट्रायगोनल प्लेनर। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें, एग्जाम्पल है BCl3 दैट इज बोरोन ट्राइक्लोराइड। इसमें सेंट्रल एटम बोरोन है। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इट इज 1s2 2s2 2p1। इसमें ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन आप देखो, 2s में दोनों इलेक्ट्रॉन और 2p में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब फिर से हम एक्साइटेशन करना है या नहीं, कैसे चेक करेंगे, पहले देखेंगे कि बॉन्ड्स कितने बनाने हैं। सो यहाँ पे जो हमारा सेंट्रल एटम बोरोन है उसको 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड करना है तो एटलीस्ट 3 हाफ फुल एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, बट यहाँ पे सिर्फ एक ही ऐसा ऑर्बिटल है, सो एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। जब हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, 2s का जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो ट्रांसफर हो जाएगा 2p ऑर्बिटल में और हमें फाइनली क्या मिलेगा, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, एक 2s ऑर्बिटल में और 2 2p ऑर्बिटल में। बट यहाँ पर भी अगर अब मैं डायरेक्टली क्लोरीन के साथ ओवरलैप कर रहा हूँ बोरोन के एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ तो क्या होगा, एक ओवरलैपिंग तो 2s 2p की होगी और बाकी दो 2p 2p की होगी, तो इक्विवेलेंसी यहाँ पर भी नहीं आ रही है। सो इक्विवेलेंट बॉन्ड्स अचीव करने के लिए हम क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे होगा, यहाँ पे जो एक s है और जो 2 p ऑर्बिटल हैं, क्योंकि हमें सिर्फ 3 ही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए तो ये तीनों मिक्स करके क्या बना लेंगे, 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और वो कौन से होंगे, sp2। बाकी जो एक वेकेंट p ऑर्बिटल है वो एज इट इज रहेगा, ठीक है। सो ये जो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बचेंगे, इन्हीं के साथ अब क्लोरीन आके क्या करेगा, अपने 2pz ऑर्बिटल के साथ आएगा और ओवरलैपिंग करके सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन कर देगा। इसी को अब आप डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हो। सेंटर में आप देखो बोरोन है जिसके 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल 120 डिग्री पे ओरिएंटेड हैं ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री में। अब इनके हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ क्लोरीन का 2pz आया और ओवरलैपिंग करके क्या बना लिए, 3 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड्स। ओके, चलो नेक्स्ट एग्जांपल है sp3 हाइब्रिडाइजेशन का। अगर हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कैसे होगा, जब एक s और 3 p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे तो 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। क्योंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व थे तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, 4 एटॉमिक और या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की जो ज्योमेट्री होगी दैट वुड बी टेट्राहेड्रल। एग्जाम्पल अगर हम इसके देखें, यहाँ पे हम 3 एग्जाम्पल डिस्कस करने वाले हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन के, CH4 NH3 एंड H2O। ठीक है जी, अब हम यही एग्जाम्पल्स क्यों डिस्कस कर रहे हैं, ये सारे क्यों कवर अप कर रहे हैं, ठीक है। सो देखो, जब हमने वेस्पर थ्योरी पढ़ी थी तब में भी हमने इन तीनों का कंपैरिजन किया था कि जो CH4 है, NH3 है, H2O है, इनकी जो ज्योमेट्री थी वो तो सेम थी बट शेप अलग आ रही थी, उसको हमने वेस्पर थ्योरी से जस्टिफाई किया था। यहाँ पे हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के थ्रू भी देखेंगे कि इनकी शेप्स अलग क्यों आती है और इनकी हाइब्रिडाइजेशन सेम क्यों होती है। चलो, सो CH4 की अगर हम बात करें यानी कि मीथेन, सो इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। इसका जो सेंट्रल एटम है वो क्या है, कार्बन। कार्बन से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहे हैं, ठीक है। सो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2। सो इसके ग्राउंड स्टेट में 2s में 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और 2p में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब कार्बन को बॉन्ड्स तो 4 बनाने हैं हाइड्रोजन से, तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए, इसीलिए हम एक्साइटेशन करा देंगे।
एक्साइटेड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन 2s में और 3 इलेक्ट्रॉन 2p में प्रेजेंट होंगे। बट यहाँ पर भी अगर हम डायरेक्टली ओवरलैप कराएं तो यहाँ पे इक्विवेलेंट बॉन्ड्स नहीं बन रहे होंगे, सो हम पहले हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। सो ये 2s और 3 2p ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होकर क्या बना लेंगे, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ही क्या करेंगे, ओवरलैप करेंगे किसके साथ, कार्बन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। एंड ओवरलैप के बाद क्या बनेंगे हमारे पास, 4 सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड्स। इसको आप देख सकते हो यहाँ पे इमेज में भी कैसे ओवरलैपिंग हो रही है, और फिर हम इसको डायग्राम के थ्रू भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेंटर में आप देखो कार्बन के 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, जिनके पास कौन अप्रोच कर रहा है, अब हाइड्रोजन का 1s एटॉमिक ऑर्बिटल, और क्या बना रहा है यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड्स। ठीक है जी। सो यहाँ पे 4 sp3 और 1s ओवरलैप से सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, दैट इज NH3 अमोनिया। अमोनिया की अगर बात करें तो जिसमें नाइट्रोजन है उसका कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में 3 पेयर इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे देखो बच्चों, नाइट्रोजन को जो हाइब्रिडाइजेशन करना पड़ेगा, या एक्साइटेशन पहले देखते हैं। एक्साइटेशन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन को 3 हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाने हैं। क्या हमारे पास यहाँ 3 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं? है। तो क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स प्रेजेंट हैं 3, तो हमें एक्साइटेशन की जरूरत नहीं है। यहाँ पे कोई एक्साइटेड स्टेट प्रोड्यूस नहीं होगी, बट हाइब्रिडाइजेशन की जरूरत है। ठीक है। रीजन बीइंग कि जब हमने एक्सपेरिमेंटली पता किया तो जो इसकी ज्योमेट्री आ रही थी वो तो टेट्राहेड्रल आ रही थी, बट अगर हम इसकी हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ लास्ट वाले 3 ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग करा देंगे, इसमें हाइब्रिडाइजेशन अगर हम इंक्लूड ना करें, तो उस केस में क्या होगा, सिंपली p ऑर्बिटल्स 1s के साथ ओवरलैप कर रहे होंगे, बट उससे जो ज्योमेट्री है वो तो ट्राइगोनल प्लेनर आएगी, है ना। इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो नाइट्रोजन पे 2 बचे वो कहाँ जाएंगे, उसको जस्टिफाई करने के लिए और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। नाइट्रोजन का 2s ऑर्बिटल भी और तीनों p ऑर्बिटल्स भी आपस में इंटरमिक्स होकर क्या बना लेते हैं, 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन्हीं 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से 3 में तो एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, वो किसके साथ ओवरलैप कर लेगा, हाइड्रोजन के 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ, और क्या बना लेगा, 3 सिग्मा बॉन्ड्स। जो 4th sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, पहली बात तो नाइट्रोजन को और कोई बॉन्ड बनाना नहीं है, ऊपर से इसमें दोनों इलेक्ट्रॉन पहले से प्रेजेंट है, तो ये कैसे एक्ट करेगा, एज लोन पेयर। सो बेसिकली अमोनिया में क्या होता है, आप यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हो, नाइट्रोजन जो सेंटर में प्रेजेंट है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होगा, उसमें से एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर की फॉर्म में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और बाकी 3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, और क्या बना लेते हैं, 3 NH सिग्मा बॉन्ड्स। So this is how we can justify the geometry of ammonia as what? Tetrahedral. एंड अगर इसके बॉन्ड एंगल्स की बात करें तो यहाँ पे बॉन्ड एंगल्स भी हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं रिपल्शन के बेसिस पर ही, कि वहाँ पे CH4 में कोई भी यहाँ पे हमारे लोन पेयर्स प्रेजेंट नहीं थे, तो बॉन्ड एंगल हमारा टेट्राहेड्रल एंगल था 109.5 डिग्री। बट अमोनिया में क्योंकि यहाँ पे एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है लोन पेयर की फॉर्म में, सो वो रिपल्शन करेंगे एडजेसेंट बॉन्ड पेयर्स को और बॉन्ड एंगल को रिड्यूस कर देते हैं अप टू 107 डिग्री। So this was all about the ammonia molecule. Next example is of water molecule, which is also having sp3 hybridization. Oxygen is the central atom having configuration 1s2 2s2 2p4. In the ground state you can see 2s contains 2 electron and 2p contains 4 electron, जिसमें से 2 paired हैं और 2 unpaired फॉर्म में प्रेजेंट है। अब देखो एक्साइटेड स्टेट यहाँ भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड्स बनाने हैं हाइड्रोजन के साथ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ही, तो एक्साइटेड करके हमें अनपेयर करने की जरूरत ही नहीं है। सो यहाँ पे हम सीधा हाइब्रिडाइजेशन वाला स्टेप देखेंगे। अब यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है बिकॉज वाटर हैज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। सो यहाँ पे चारों ये ऑर्बिटल्स sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे, जिसमें से जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल है उसके साथ हाइड्रोजन का 1s आके ओवरलैप कर लेगा और 2 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। बाकी जो बचे 2 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है ऑक्सीजन के, उनमें 2 हमारे लोन पेयर्स प्रेजेंट होंगे। सो इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो, ऑक्सीजन के 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 2 में लोन पेयर और 2 में हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन। बॉन्ड एंगल आप यहाँ पे देख रहे हो 104.5 डिग्री है, रीजन बीइंग
कि वाटर में 2 लोन पेयर्स आ गए, अब रिपल्शन और ज्यादा हो गया, तो बॉन्ड पेयर्स और एक दूसरे के पास आ गए, उनको रिपेल कर दिया लोन पेयर ने, सो एंगल थोड़ा सा और डिक्रीज हो गया अप टू 104.5 डिग्री. So this is how VBT justifies the geometry, the structure and the bond angles of all these sp3 hybridized molecule, that is methane, ammonia and water. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, C2H6 मॉलिक्यूल. बच्चों ये क्या है? ये है हमारे पास इथेन मॉलिक्यूल, है ना. इथेन, इथीन, इथाइन ये सब क्या होते हैं? हमारे एल्केन्स होते हैं, एल्कीन्स होते हैं, एल्काइंस जो हमारे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं. ठीक है, सो C2H6 मॉलिक्यूल में कैसे हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है हम वो स्टडी करेंगे. ठीक है, हम इथेन, इथीन, इथाइन तीनों के लिए स्टडी करेंगे. इसको हम यहाँ पे क्यों स्टडी कर रहे हैं? क्योंकि ये आपके एनसीईआरटी में स्पेशल केस में मेंशन है कि हमने कुछ और एग्जाम्पल भी स्टडी करने हैं. एक एग्जाम्पल sp3 का, एक sp2 का और एक sp हाइब्रिडाइजेशन का. ये कंप्लीट होने के बाद फिर हम अगले टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पे मूव ऑन करेंगे. सो अगर हम देखें sp3 हाइब्रिडाइजेशन का एग्जाम्पल, तो इथेन ऐसा ही एग्जाम्पल है. देखते हैं कैसे. इसमें जो कार्बन है सेंट्रल एटम है, कॉन्फ़िगरेशन सेम वही, एक्साइटेड स्टेट सेम वही, मिथेन जैसी, अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, 4 ऑर्बिटल्स हैं, हाइब्रिडाइजेशन भी वही होगी sp3 हाइब्रिडाइजेशन. सो यहाँ पर भी 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फॉर्म होंगे. अब ये 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड किसके साथ बनाएंगे, ओवरलैपिंग कहाँ करेंगे, बस वो देखना है. सो जो इथेन का स्ट्रक्चर होता है वो ऐसा होता है जैसा आपको स्लाइड में दिख रहा है. दैट मीन्स दोनों कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड होता है और दोनों कार्बन 3 हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड्स बना रहे होते हैं. सो देखते हैं ये कैसे कर सकते हैं हम. फर्स्टली देखो जो कार्बन है, 2 कार्बन, उनके देखो आपको 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बना के दे दिए. इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा? जब दोनों कार्बन का एक एक sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा. सो देखो सिग्मा बॉन्ड बन गया. अब बाकी बचे हाइड्रोजन वाले 6 बॉन्ड्स जो इथेन के स्ट्रक्चर में दिख रहे थे वो कैसे बनेंगे? जो रिमेनिंग 6 दोनों कार्बन पर 3-3 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बच गए, हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल आएगा और उनके साथ ओवरलैप कर लेगा, जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हो. तो अब यहाँ पे कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड भी बन गया और कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन भी हो गया. सो दिस इज द sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन इथेन मॉलिक्यूल. इफ वी टॉक अबाउट इथीन मॉलिक्यूल, इथीन क्या होता है? C2H4 जिसमें डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है. सो इसमें भी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगा, एक्साइटेड स्टेट सेम रहेगा, बट इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है दैट इज sp2. दैट मीन्स इसमें सिर्फ एक s और 2 p ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेट करेंगे. जो थर्ड p ऑर्बिटल है उसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन तो प्रेजेंट होगा बट वो सिंपली अनहाइब्रिड फॉर्म में रहता है कार्बन के ऊपर. सो इसमें दोनों कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होंगे एंड कैसे बॉन्ड करते हैं अब हम वो देखते हैं. सो जो इथीन है उसका स्ट्रक्चर ऐसा होना चाहिए, कार्बन कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनना चाहिए और 2 टर्मिनल हाइड्रोजन होने चाहिए. देखते हैं कैसे होती है ओवरलैपिंग. कार्बन के देखो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, राइट. सबसे पहले हम इनका सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे. तो दोनों कार्बन सिग्मा बॉन्ड्स कैसे बनाएंगे आपस में? अपने sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से. सो ओवरलैप किया, सिग्मा बॉन्ड बन गया, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया. अभी सिग्मा बॉन्ड और कौन कौन से बने? कार्बन और हाइड्रोजन वाले. तो दोनों कार्बन पे जो अब 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे हैं, हाइड्रोजन उनके पास आएगा अपने 1s एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ और ओवरलैप करके 4 सिग्मा बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो. बट अभी कार्बन के sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल तो सारे यूज हो गए, सिग्मा बॉन्ड तो बन गया, बट हमने क्या देखा? इथीन में तो डबल बॉन्ड भी होता है. अब ये डबल बॉन्ड कैसे बनता है? ये बनता है हमारे अनहाइब्रिड ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग से. यानी कि जो दोनों कार्बन है उस पर हमें पता है एक p ऑर्बिटल अभी भी प्रेजेंट है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है बट जो हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट नहीं ले रहा था, दैट इज जो हमारा परपेंडिकुलर वाला ऑर्बिटल है py. सो ये py ऑर्बिटल आप देख रहे हो आपस में इंटरैक्ट जब करेंगे तो साइडवेज ओवरलैपिंग करेंगे और पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा. इसी रीजन से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं यहाँ पे कि किस तरह से कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड बनता है इथीन में, किस तरह से कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बनता है और कैसे कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बनते हैं. सो इस हाइब्रिडाइजेशन से आप पूरा मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हो. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ इथाइन. और एक इंटरेस्टिंग स्टेप आगे हम आ गए हैं.
हमने ट्रिपल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन अब देखना है कि ट्रिपल बॉन्ड्स कैसे बनते हैं। सो बच्चों, जो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन होते हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, है ना। कैसे, देखो यहाँ पे ग्राउंड स्टेट सेम होगा, एक्साइटेड स्टेट सेम होगा, बस हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, सिर्फ एक s और एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। बाकी जो 2 p ऑर्बिटल थे वो अनहाइब्रिड फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे विद 1 इलेक्ट्रॉन ईच। अब ये जो 2 sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है ये कैसे हाइब्रिडाइजेशन कर रहे हैं और ओवरलैपिंग कर रहे हैं वो देखते हैं। सो इथाइन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, एक सिग्मा बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड और दोनों कार्बन पे एक एक हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए। देखते हैं सिग्मा बॉन्ड कैसे बनेगा। सिंपली जो कार्बन के sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स 2 बने हैं उनमें से एक ओवरलैप कर लेगा दूसरे कार्बन के साथ, सिग्मा बॉन्ड बना लेगा। अभी भी दोनों पे एक एक sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बचे, उसके साथ हाइड्रोजन का 1s आके ओवरलैप कर लेगा और क्या बना लेगा, सिग्मा बॉन्ड्स। विद दिस सिग्मा बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड। बट अभी क्या बच गया है, इथाइन में हमारे पास एक डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी होता है जो कैसे बनता है, पाई बॉन्ड से, यानी कि साइडवेज ओवरलैप से। अब वो कैसे बनेगा, जो हमने देखा था कि कार्बन के हाइब्रिडाइज स्टेट में अभी भी 2 अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल प्रेजेंट थे जिनमें एक एक इलेक्ट्रॉन था, वो जब साइडवेज ओवरलैप करेंगे बच्चों तो 2 पाई बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट पाई बॉन्ड px px के ओवरलैप से, सेकंड पाई बॉन्ड py py ऑर्बिटल के ओवरलैप से बन जाएगा। इस तरह से हम पूरा इथाइन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हाइब्रिडाइजेशन के थ्रू जस्टिफाई एंड एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। सो हमने sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन ये 3 टाइप्स डिस्कस किए, इनके अलग अलग एग्जाम्पल डिस्कस किए और थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड वाले इथेन, इथीन और इथाइन के एग्जाम्पल्स को भी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट टाइप अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज sp3d हाइब्रिडाइजेशन। ये भी एक इंटरेस्टिंग टाइप है एंड इसके बाद एक टाइप और हमें डिस्कस करना है, दैट इज sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। इसको भी देखते हैं। सो sp3d हाइब्रिडाइजेशन ये कैसे होगा, जैसे बाकी हो रहे थे, एज द नेम सजेस्ट इसके अंदर एक s ऑर्बिटल, 3 p ऑर्बिटल और एक d ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे। इसी को हम बोलते हैं sp3d हाइब्रिडाइजेशन। एग्जाम्पल इसका देखते हैं। इसका एग्जाम्पल है PCl5। सो PCl5 क्या है, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इसमें सेंट्रल एटम फॉस्फोरस है। कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। यहाँ पे अब देखते हैं कि किस तरह से हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। ग्राउंड स्टेट अगर आप इसकी बनाओ तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन और 3p में 3 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पे हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स तो सिर्फ 3 है, बट जो फॉस्फोरस है वो 5 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाएगा, दैट मीन्स एटलीस्ट 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होना जरूरी है। सो अब हम इसका एक्साइटेशन कराना पड़ेगा। जब एक्साइटेशन होगा तो ये जो 3s वाला इलेक्ट्रॉन है वो भी कहाँ चला जाएगा, शिफ्ट होके 3d में चला जाएगा, क्योंकि 3p में तो सारे हाफ फिल्ड है ही। सो ये जो 3d वेकेंट ऑर्बिटल हमारे पास पड़ा था इसका भी यूज यहाँ पे हो गया, ये भी हाइब्रिडाइजेशन में अब इन्वॉल्व होगा। एक्साइटेशन के बाद 5 ऑर्बिटल्स आ गए हाफ फिल्ड, बट अगर मैं सीधा यहीं पे क्लोरीन से ओवरलैप करा दूं तो सेम प्रॉब्लम होगी कि इक्विवेलेंट बॉन्ड्स नहीं आएंगे। एक 3s और 2p के ओवरलैप से बनेगा, 3 बॉन्ड्स 3p और 2p के ओवरलैप से बनेंगे और एक बॉन्ड 3d और 2p के ओवरलैप से बनेंगे, जो कि इक्विवेलेंट नहीं है। सो इसलिए हम पहले इन पांचों के पांचों ऑर्बिटल्स का हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे और क्या बना लेंगे, 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन्हीं 5 sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल के साथ अब आकर कौन ओवरलैप करेगा, क्लोरीन का 2p ऑर्बिटल। सो आप देखो डायग्रामेटिकली ये कैसे होता है। सेंटर में देखो आप फॉस्फोरस है जिसके 5 sp3d ऑर्बिटल्स हमने बना दिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। इन्हीं के साथ सबने आके ओवरलैप किया, कौन आया, क्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल। 5 ओवरलैप हुए तो 5 सिग्मा बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हुआ। इसका आप स्ट्रक्चर भी देख सकते हो कैसा होगा। यहाँ पे जो इक्वेटोरियल बॉन्ड्स होते हैं, मतलब जो फॉस्फोरस वाले प्लेन में 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं क्लोरीन के, उनको हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं और उनमें आपस में एंगल 120 डिग्री होता है। ये फॉस्फोरस वाले प्लेन के ऊपर और नीचे जो क्लोरीन एटम्स हैं, ठीक है, ये वाले एंगल बनाते हैं आपस में 180 डिग्री एंड इनको हम बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। और ये इक्वेटोरियल बॉन्ड्स और एक्सियल बॉन्ड्स में जो एंगल होता है दैट इज 90 डिग्री।
सो शेप और ज्योमेट्री आपको यहाँ इसकी दिख ही रही है, इट इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री। हाइब्रिडाइजेशन हमने करके देखा sp3d, और यहाँ पे 3 इक्वेटोरियल और 2 एक्सियल बॉन्ड्स का फॉर्मेशन हो गया। आई होप दिस एग्जाम्पल इज क्लियर टू यू। Moving on to the next type of example, sp3d2 hybridization. So in this hybridization, 1s, 3p and 2d orbitals would be involved in the hybridization. Okay, यहाँ पे सेंट्रल एटम हमने लिया है सल्फर और उसका मॉलिक्यूल लिया है SF6। दैट मीन्स सल्फर 6 फ्लोरीन के साथ बॉन्ड कर रहा होगा। सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन देखें, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4। अगर ग्राउंड स्टेट में आप देखो तो 3s में 2 इलेक्ट्रॉन है, 3p में 4 इलेक्ट्रॉन है, बट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो 2 ही हैं। बट सल्फर को अगर SF6 मॉलिक्यूल बनाना है, फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड्स बनाने होंगे, दैट मीन्स एटलीस्ट 6 ऑर्बिटल्स ऐसे होने चाहिए जो हाफ फिल्ड हो। ठीक है, सो एक्साइटेड स्टेट में हम क्या करेंगे, इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को मूव करेंगे, है ना। सो इलेक्ट्रॉन्स का जब एक्साइटेशन होगा तो क्या होगा, 3s वाला भी 3d वेकेंट में चला गया और 3p वाला जो पेयर था वो भी 3d वेकेंट में चला गया। सो एक्साइटेड स्टेट में अब हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन्स ऐसे जो अनपेयर्ड है, 6 इलेक्ट्रॉन, 6 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स अब हमारे पास प्रेजेंट है। ठीक है जी, यही 6 जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे होंगे वो बनाएंगे, एक 3s, 3 3p और 2 3d, ये मिलकर क्या बना लेंगे, 6sp3d2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इन्हीं 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ कौन आके इंटरेक्ट करेगा, फ्लोरीन का 2pz ऑर्बिटल। सो यहाँ पे आप देख सकते हो सेंट्रल एटम सल्फर है जिसके 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आपको शो किए हुए हैं। उन 6 के साथ आके किसने ओवरलैप कर लिया, फ्लोरीन के 2pz ऑर्बिटल ने, और ओवरलैप करके क्या बना लिए, 6 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द sp3d2 एंड 2p ओवरलैप। सो यहाँ पे आप देख सकते हो कैसी ज्योमेट्री दिख रही है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, और हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है जी। So with this we have discussed all the different types of hybridization, sp, sp2, sp3, sp3d2, sp3d3, d2, sp3d. We have discussed these 5 types of hybridization, their geometry and their examples in detail. With this your valence bond theory is complete. Okay, if you have any doubts related to any topic till here, kindly mention it in the comment section. Thank you.